आंवला नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस व्रत को अक्षय नवमी के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे खाना खाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस दिन आंवला पेड़ की पूजा करने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला नवमी का व्रत रखने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी पूजा विधि। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आंवला के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में अपने मुंह करके बैठ जाएं। फिर आंवला के पेड़ को धूप दीप दिखाएं और आरती करें। उसके बाद आंवला के पेड़ के नीचे दूध अर्पित करें। इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे अक्षय नवमी की कथा का पाठ करें। इस दिन ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान बांटे। आंवला नवमी के दिन आंवला पेड़ के नीचे बैठकर ब्राह्मण भोजन कराएं। आंवला नवमी का महत्व। हिंदू धर्म में आंवला नवमी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। ये तिथि भगवान विष्णु और आंवला की पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवला का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आंवला के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन आंवला की पूजा करने से साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आंवले का सेवन करना सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आंवला नवमी व्रत कथा। विधि। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे खीर पूड़ी की रसोई बनाकर ब्राह्मण भोजन कराने तथा यथाशक्ति दान देने का भी विशेष फल है। कथा। एक राजा था। वह रोजाना सोने का आंवला ब्राह्मण को दान करता। उसके बाद ही पति पत्नी भोजन करते थे। एक दिन राजा के पुत्र व बहू ने पिता के धन पर ताला लगा दिया और कहा कि अब तुम आंवला दान में नहीं दोगे। दुखी होकर राजा रानी जंगल में चले गए। 7 दिन हो गए, उन्होंने भोजन नहीं किया। नियम के अनुसार जब तक वो आंवले का दान नहीं करें, तब तक भोजन कैसे करें। तब भगवान राधा दामोदर जी ने विचार किया कि अगर इनका सत नहीं रखेंगे तो कौन हमको मानेगा। भगवान ने राजा रानी को सपना दिया और कहा कि देख, तेरा सोने का महल और सारे पहले जैसे राजसी ठाट बाट हो गए हैं। राजा रानी नियम से रोजाना सोने का आंवला फिर से दान करने लगे। इधर पुत्र के यहाँ खाने को भी कुछ नहीं बचा, ऐसी हालत हो गई। उन्होंने सुना कि जंगल में एक सोने का महल है और वहां का राजा रोजाना सोने का आंवला दान करता है। राजा का लड़का और बहू महल में जाकर नौकरी करने लगे। एक बार बहू से रानी ने कहा, मेरा सिर धुला दे। बहू जब सिर धोने लगी तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तब रानी ने पूछा कि तू मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिर रही है, क्या बात है, मुझे बता दे। तब बहू बोली, मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था। वो भी रोजाना सोने का आंवला दान करती थी। मैंने और मेरे पति ने उनको घर से निकाल दिया। तब वो राजा रानी बोले कि हम ही तेरे सास ससुर हैं। तुमने तो घर से निकाल दिया, लेकिन हमारा सद भगवान ने रखा। फिर राजा रानी और पुत्रभू सब एक ही जगह रहने लगे। भगवान राधा दामोदर ने राजा रानी का सत रखा। ऐसा सभी को रखना। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।